अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हाल ही में मैंने एक कॉलम लिखा है, उसका नाम है गेटिंग कोविड-19 वैक्सीन। ये बेसिकली जो आर्टिकल है, ये इस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन कोरोना वायरस की स्टार्ट हो गई है, लेकिन फ़िलहाल ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए हैं। इसलिए जो पहली लॉट है 5 लाख की, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दी है, तो वो बेसिकली उसकी इनागुरेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में इस्लामाबाद से, और डिफरेंट प्रोविंसेस में अब ये डिलीवर हो चुकी है। सेंटर्स पर मेडिकल हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रही है। उसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा इसके हवाले से कुछ मिथ्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये क्या लगवानी ज़रूरी है। तो ये बेसिकली एक वॉलेंट्री मेडिसिन है, ये एक वॉलेंट्री वैक्सीन है जो आप अपनी मर्ज़ी से लगवाते हैं, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। उसके अलावा ये जो वैक्सीन है, इसमें फ़िलहाल 5 लाख आई हैं। उसके बाद ओवरऑल जो जनरल पब्लिक को लगेगी वो 7 मिलियन बेसिकली बुक कर ली गई हैं, वो भी मिल जाएंगी। इसी तरह बाद में जो सेकंड क्वार्टर है 2021 का, उसमें और 10 मिलियन मिलेंगी। यानी फर्स्ट क्वार्टर में 7 मिलियन है और दूसरे क्वार्टर में ये 10 मिलियन है, टोटल 17 मिलियन है। इससे बेसिकली 100 मिलियन पीपल को कवर करने का प्रोग्राम है, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जाए। उसके अलावा जब ये वैक्सीन लगती है तो कोशिश तो ये करनी चाहिए उस बाजू पर लगवाएं जिसे आप कम यूज़ करते हैं, तो वहाँ शायद पेन भी हो, स्वेलिंग भी हो, कुछ लोगों को उससे डिजीनेस भी होती है, यानी चक्कर वगैरह आते हैं, गुनूदगी तारी हो जाती है। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये सारे वो एडवर्स इफेक्ट हैं जो रेयर होती हैं, ज़रूरी नहीं हर बंदे को हो, और उसके अलावा बंदा बेहोश भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। उसके अलावा इस वैक्सीन को लगवाने से पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, और वैक्सीन लगाने के बाद उसे कुछ देर के लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि कोई एडवर्स इफेक्ट तो अपीयर नहीं हुआ, ताकि उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है, और वो ये है कि वैक्सीन लगवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसके बाद हम जो मर्ज़ी करें हमें कोरोना नहीं होगा। ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन है, इससे आप काफ़ी हद तक कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको मास्क पहनना है, एहतियात करनी है, SOPs को फॉलो करना है। और जो पॉजिटिविटी रेट है पाकिस्तान में फ़िलहाल, वो डिस्टर्बिंग है। जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी अमवात है, शरह अमवात, वो भी ज़्यादा है फ़िलहाल। तो इन सारी बातों को भी हमने ज़ेरे गौर रखना है। तो ये वैक्सीन बेसिकली हमें लगाने का मकसद ही ये है कि हम कोरोना से कुछ हद तक अपने आप को महफूज रख सकें। ये बेसिकली 2 डोजेज़ होंगी, 14 से 21 दिन के वक्फे के बाद दूसरी डोज लगेगी। उसके अलावा इसमें जो एक और अहम बात है वो ये है कि ये जो वैक्सीन है वो निम्स के तहत, यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पाकिस्तान में लगाई जाएगी। और जो हेल्पलाइन है इसके लिए वो बेसिकली 1166 है, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए है। तो इस पर आप अपना CNIC सेंड करके अपना सेंटर मालूम कर सकते हैं जहाँ से आपको वैक्सीन लगेगी। तो ये वो चंद बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और एहतियात करनी है, और इस तरह बेसिकली हम कोरोना से भी बचे रहेंगे और दूसरों की सेहत और ज़िंदगियों को भी मुतासर नहीं करेंगे। तो जो आर्टिकल मैंने लिखा है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे भी पढ़ें। उसमें और ज़्यादा डिटेल से कोरोना वैक्सीन के बारे में चीज़ों को एलेबोरेट किया गया है।
तो इससे बेसिकली आपको मदद मिलेगी। और इस आर्टिकल को शेयर करें और एहतियात लाजमी रखें।